हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इंद्र हंस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की अपनी इस दोस्तों कक्षा में। आज की जो अपनी कक्षा है वो रहेगी करंट के ऊपर। जो 5 जून का करंट है उसकी चर्चा करेंगे। देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की चर्चा करता हूं मैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भजनलाल सरकार ने अपने 2 वर्ष 5 माह के कार्यकाल में अब तक कितने किमी लंबाई की सड़कों का विकास पूर्ण किया है? भजनलाल सरकार ने अपने 2 वर्ष 5 माह के कार्यकाल में अब तक कितने किमी लंबाई में सड़कों का विकास पूर्ण किया है? यह है 48,748 किमी। ध्यान रखना, 2 वर्ष 5 माह हैं। 17,934 किमी, 13,400 किमी और 30,641 किमी। तो इसका दोस्तों उत्तर आएगा 48,748 किमी। 48,748 किमी। चलो देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं कि भजनलाल सरकार ने, जो नए दोस्त चैनल पे हैं वो चैनल को एक बार लाइक कर देना वीडियो को। भजनलाल सरकार ने 2 वर्ष 5 माह के कार्यकाल में अब तक 33,195, ध्यान रखना, 33,195 करोड़ रुपए का व्यय कर 48,748 किमी लंबाई में सड़कों का विकास पूर्ण किया है। ध्यान रखना, कितने समय में? 2 वर्ष 5 माह के कार्यकाल में अब तक कितना? 33,195 करोड़ रुपए की लागत से 48,748 किमी लंबाई में सड़कों का विकास पूर्ण किया है। 33,195 करोड़ रुपए लगे हैं और 48,748 किमी लंबाई से सड़कों का क्या किया है दोस्तों? निर्माण किया है या विकास पूर्ण किया है। अब देखो, इसमें जो नवीन सड़कें हैं उनकी लंबाई है 17,934 किमी। नवीन सड़कों की लंबाई है 17,934 किमी और गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है 1,765 किमी। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1,765 किमी। तो देखो, अन्य जिला सड़कों व ग्रामीण सड़कों का मुख्य जिला सड़कों में कर्मोन्वयन, ये इसकी लंबाई है 6,184 किमी। तो आप ये जो सारे आंकड़े हैं उनको ध्यान पूर्वक देखना। कुल कितनी लंबाई सड़कों का विकास पूर्ण हुआ? 48,748। और कितना खर्चा आया? 33,195 करोड़। नवीन सड़कों का निर्माण है 17,934 किमी। और दोस्तों, गांवों से सड़कों को जोड़ा गया है 1,765 किमी। और अन्य जिला सड़कों व ग्रामीण सड़कों का मुख्य जिला सड़कों में कर्मोन्वयन 6,184 किमी। तो ये था दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आपको समझ में आया होगा। और आप जो नए दोस्त चैनल पे विजिट कर रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा देना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राज्य के 8 शहरों में कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जाएगा? कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जाएगा? तो ध्यान रखना, कौन सी योजना है? ये केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री ई बस योजना। यानी बसें कैसी होंगी? इलेक्ट्रॉनिक होंगी। और राजस्थान के 8 शहरों में, कितने शहरों में? 8 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी रहेगी दोस्तों? 1100,
1150, 800 या 9500? तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 1150। तो 1150 बसें ई इलेक्ट्रॉनिक बसें क्या की जाएगा, संचालन किया जाएगा। तो देखते हैं, देखो इसके बारे में, प्रधानमंत्री कौन सी ई बस सेवा, केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत पूरे भारत के शहरी क्षेत्रों में पीपी मॉडल पर 1000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। कितनी कितनी दोस्तों, सॉरी 1000 क्या, 10,000 बसें। कितनी बसें चलाई जाएंगी दोस्तों, 10,000 बसें चलाई जाएंगी, जिसमें से 1150 राजस्थान के 8 शहरों में चलेंगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बने आभा कार्ड में, ध्यान रखना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बने आभा कार्ड में राजस्थान ने भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें। तो राजस्थान में इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो ध्यान रखना, राजस्थान में इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मैंने बताया था कि आभा कार्ड क्या है। आभा कार्ड मेडिकल से संबंधित कार्ड है, जिसमें आपका ऑनलाइन डाटा रहेगा। यदि कोई व्यक्ति की दवा चल रही है, किस डॉक्टर से ले रहा है, कौन सी दवा चल रही है, कब से चल रही है, कौन सी रिपोर्ट है, सारा का सारा उसका डाटा ऑनलाइन रहेगा। आपको दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो कहीं भी, तो आपको आभा कार्ड देना है, तो उसको इसके बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। तो इसमें राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है? दूसरा। तो देखते हैं, राजस्थान में लगभग 7 करोड़ 19 लाख खातों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। राजस्थान दोस्तों 7 करोड़ 19 लाख खाते बन गए हैं, यानी अकाउंट बन गए हैं। किसमें? आभा कार्ड में। इसमें राजस्थान कौन से नंबर पर रहा? तो सर दूसरे नंबर पर रहा। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? हाँ जी, तो एक बड़ी समस्या है किसानों के सामने। देखो, रात को क्या होता है, बिजली आती थी रात को, जैसे वो खेतों में पानी वगैरह लगाते हैं या मोटर वगैरह चलाते हैं, या जिसको अपने बोलते हैं कि पानी वाला जो भी जुगाड़ चलाते हैं, तो उसके लिए लाइट रात को आती थी। तो अब क्या किया है, भजनलाल सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जैसे किसानों को रात को तंग ना होना पड़े और वो क्या कर सके, बिजली हम दिन में देंगे। तो इसका लक्ष्य रखा गया 2029, 28, 27, 2025। तो दोस्तों ये लक्ष्य रखा गया है कब तक? 2025 तक। 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। चलो जी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, पीएम सम्मान निधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को अपना व्यवसाय शुरू या विस्तार करने के लिए बिना किसी गारंटी के अधिकतम कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पीएम सम्मान निधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को अपना व्यवसाय शुरू या विस्तार करने के लिए बिना किसी गारंटी के अधिकतम कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन है 30,000, 90,000, 50,000 या 2 लाख रुपए। तो इसका क्वेश्चन आएगा दोस्तों कितना? 90,000 रुपए। कितना दोस्तों? 90,000 रुपए। ये कोरोना में योजना चली थी। चलो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कौन सी योजना सर? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। शायद ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूं। ठीक है, चलो जी। प्रधानमंत्री कौन सी स्वनिधि योजना, जिसे बोलते हैं पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना,
जिसकी शुरुआत हुई 1 जून 2020 को। कब हुई दोस्तों? 1 जून 2020 को। और मंत्रालय है आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय विभाग। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना भी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसका मंत्रालय है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय विभाग। वित्तीय सेवा विभाग की अवधि 31 दिसंबर 2024 तक थी, यानी ये शुरू हुई थी 1 जून 2020 को कोरोना के समय, और इसका जो समय था वो था 31 दिसंबर 2024, लेकिन बढ़ाकर इसे ध्यान रखना कब तक कर दिया, 31 मार्च 2030 तक कर दिया, 31 मार्च 2030 तक कर दिया। और अब इसमें किस्त देखो, पहली किस्त ध्यान रखना, पहले किस्त मिलती थी 10,000, पहली किस्त 10,000, यानी यदि आप ये भर देते हो सही सही तो आपको दूसरी किस्त मिलती थी 20,000 और तीसरी मिलती थी 50,000। तो ध्यान रखना, किस्तें मिलती थी 10,000, 20,000 और दोस्तों कितनी हो गई, 50,000। तो कितनी राशि मिली, यहां पर मिल गई 70 और 80,000 रुपए मिलती थी पहले। लेकिन अब क्या हुआ, अब मिलती है राशि 15,000, 15, 25, 50, 15, 25, 50। तो कितना हो गया दोस्तों, 90,000 रुपए हो गया। और 7% तक क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू की गई, 1 जून 2020 को। कब शुरू की गई, 1 जून 2020 को। और इसमें जो इसकी अवधि थी वो थी 31 दिसंबर 2024, लेकिन इसका मंत्रालय कौन सा है, आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय विभाग। और ध्यान रखना, अब इसे बढ़ाकर कर दिया 31 मार्च 2030 तक। और 3 किस्तें मिलती हैं इसमें, पहले थी 10, 20, 50, अब 15, 25, 50। इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है लास्ट वाली में। फिर देखो अगला है अपने पास में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ये प्रधानमंत्री थी, वैसे ही राज्यों में चलती है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। और राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई 15 दिसंबर 2024 को। कब हुई दोस्तों, 15 दिसंबर 2024 को। ध्यान रखना, भारत में 1 जून 2020 और राजस्थान में 15 दिसंबर 2024 को। और पहली किस्त कितनी है, 10,000, दूसरी कितनी है, 20,000 और तीसरी कितनी है, 50। 10, 20, 50, 10, 20, 50, तो कितना हो गया, 80। ध्यान रखना, 10, 20, 50, 15, 25, 50, 10, 20, 50 और 15, 25, 50। तो यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जी वाहनों, ये वाहनों था, फर्जी वाहनों को रोकने के लिए किस प्रकार की नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, वाहनों की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जी वाहनों को रोकने के लिए किस प्रकार की नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। डिजिटल एलईडी प्लेट, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, रेडियम रिफ्लेक्टर प्लेट, बारकोड स्मार्ट प्लेट। तो इसका दोस्तों आंसर आएगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी हो सकता है आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से। विकसित भारत वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय, विदेशी मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा आपके युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए मोस्ट डोज रहेगी, अच्छी डोज है दोस्तों, शंख पुष्पी है पेपर के लिए। किस आदिवासी जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं। किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं। भील, मीणा, शहरिया, ग्रासिया।
तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ग्रासिया। इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? ग्रासिया। ये एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही दोस्तों मैं इनकी संख्या बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा इसी कक्षा में। अगला देखो, कौन सा नृत्य लोक देवता से सुमिलित नहीं है? सांकड़। सांकड़ नृत्य गोगा जी, ये थोड़ा आगे पीछे कर दिया, चलो टाइपिंग में हो जाता है कभी कभी। तो ऐसा देखेंगे, सांकड़ नृत्य, सांकड़ नृत्य गोगा जी, थाली नृत्य पाबू जी, तेरे ताली नृत्य रामदेव जी, और लंगूरिया नृत्य हड़बू जी। तो देखो आपको बताना है, जो दोस्त क्लास देख रहे हैं वो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। चलो देखो, सांकल नृत्य तो किसके होता है? गोगा जी के होता है। सांकड़ों से इनके जो पुजारी होते हैं वो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। गर्म सांकड़ अपनी पीठ के ऊपर मारते हैं। थाली नृत्य पाबू जी, थाली नृत्य किनके होता है? पाबू जी के होता है, ध्यान रखना। और तेरे ताली नृत्य किसके होता है भाई? रामदेव जी के। तो ये भी ठीक है। लांगूरिया नृत्य हड़बू जी नहीं, इसमें आएगा कैला देवी। तो कैला देवी माता के कौन सा नृत्य होता है दोस्तों? लांगूरिया। और एक ध्यान रखना, अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? ध्यान रखना। तो दोस्तों ध्यान रखना, जिसका नाम है अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य कहाँ होता है? जसनाथी संप्रदाय के। कौन से संप्रदाय के होता है दोस्तों? जसनाथी संप्रदाय के होता है अग्नि नृत्य। धधकते अंगारों पर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। और ये होता है सॉरी दोस्तों, ये जसनाथी संप्रदाय का जो नृत्य है ये कहाँ होता है? अग्नि नृत्य होता है दोस्तों। ये होता है जसनाथी संप्रदाय के होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित है, आपको चुनना है कि गलत कौन सा है। चलो देखते हैं। प्लेग रक्षक देवता पाबू जी, ठीक है। काला और बाला का देवता तेजा जी, जाहर पीर रामदेव जी, पीरों का पीर रामदेव जी। तो देखो दोस्तों आपको बताना है इसका उत्तर। देखो, प्लेग रक्षक देवता पाबू जी, काला और बाला का देवता तेजा जी, जाहर पीर रामदेव जी, और पीरों का पीर रामदेव जी। तो इसका जो आंसर गलत है इसमें वो है जाहर पीर। जाहर पीर किसको कहा जाता है दोस्तों? तो जाहर पीर कहा जाता है जी गोगा जी को। किसको कहा जाता है? गोगा जी। बोलो गोगा जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों गोगा जी को क्या कहा जाता है? जाहर पीर। जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात दिखना, ठीक है। तो दोस्तों ये था, और ये था अपने आज का दोस्तों सेशन। कल मिलते हैं नए करंट के क्वेश्चनों के साथ में, और साथ में लेके आएंगे राजस्थान जीके के प्रश्न। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, आप सभी का थैंक यू। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश के साथ, नए होश के साथ। धन्यवाद।